Hello all, welcome to Sakshi classes. How are you all? So today आज मैं आपको बताने वाली हूँ बिजनेस एनवायरनमेंट के टॉपिक में। आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर आपने देखा था, मैंने आपको बताया था कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट के कितने टाइप्स के हैं एंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट। एंड फॉर दैट पर्पस मैंने आपको वीडियो के जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी उसके लास्ट में आपको मैंने बोला था कि मैं आपको इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है डिटेल में डिस्कस कराने वाली हूँ। एंड फॉर द बेटर ऑप्शन वैसे भी आपको मैं डिटेल में डिस्कस करा चुकी थी, इसलिए मैं जो है अभी टेलीग्राम ग्रुप में, मतलब आफ्टर दिस वीडियो विल अपलोड ऑन द यूट्यूब, मैं टेलीग्राम ग्रुप पे जो डिटेल में एनालिसिस चार्ट आपको प्रोवाइड करूंगी। तो उसके अंदर जो है सारे फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग द इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और जो आपके इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं वो दे रखे हैं पूरे डिटेल में। आप लोग उन्हें पढ़ लीजिएगा तो आप लोग के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। एंड आज हम सीधे सीधे डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से भी हमारे जो है बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं हर बारी, तो हमें जो है इससे डिस्कस करना है एंड डिटेल में बहुत अच्छे से करेंगे। चाहे हम थोड़ा स्लो करके हम इसे डिस्कस करें, बट जो है हम इसमें अच्छे से ध्यान देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो जब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड नीचे बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो आगे डालती रहूँ आप लोग को टाइमली मिलती रहे एंड आप लोग इजीली मेरी सभी वीडियोस को देख सकें। एंड फॉर टुडे फर्स्टली हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप देखेंगे कि अगर आपको मेरा पूरा कोर्स चाहिए था, अपन अकेडमी पे जाके मेरी प्रोफाइल सर्च करेंगे, वहाँ पे एनवायरनमेंट बिजनेस एनवायरनमेंट का जो है पूरा सिलेबस, उसके अंदर बेसिकली 23 चैप्टर्स है, उसमें सब डिटेल के अंदर टॉपिक मैंने वहाँ पे डिस्कस करे हुए विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप लोग वहाँ भी देख सकते हैं, नहीं तो मैं यहाँ पे तो करा ही रही हूँ, यहाँ पे भी आपको मैं एक क्लास जो डिटेल में एनालिसिस करा रही हूँ ताकि आप लोगों को कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके। एंड कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे नीचे कमेंट में करके बता सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी जरूर सॉल्व करूँगी। सो टुडे टॉपिक इज द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पढ़ने से पहले हम एक चीज डिस्कस करेंगे कि हमारा जो बिजनेस होता है, जो हमारा बिजनेस होता है ना, हमारा बिजनेस जो है बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उस पर अफेक्ट करता है, और वो सारे फैक्टर्स जो है बहुत वर्किंग पे हमारे बिजनेस की ना अफेक्ट करते हैं। तो जो फैक्टर्स बहुत सारे अफेक्ट करते हैं आपके बेसिकली वर्किंग पे, हमारी कंपनी की एक बिजनेस की वर्किंग पे जो अफेक्ट करते हैं दैट आर रिलेटेड टू द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, वो सारे फैक्टर्स आपके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आते हैं। और जो हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा हमारे बिजनेस की वर्किंग को जो है अफेक्ट करता है। और हम अब कैसे अफेक्ट करता है उसे तो हम पढ़ेंगे, लेकिन वो सारे फैक्टर्स क्या है जो हमारी कंपनी को जो इकोनॉमिकली जो है अफेक्ट कर रहे होते हैं, दैट आर द इकोनॉमिक पॉलिसीज। क्या हमारी इकोनॉमी की पॉलिसीज है, क्या गवर्नमेंट ने पॉलिसीज जो है लेके आई हुई है जिसकी वजह से हमारा जो है बिजनेस जो अफेक्ट कर रहा है। इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब हमारे 3 टाइप के सिस्टम है, वो भी हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में। कंपोनेंट में आता है वेरियस वो आपके इकोनॉमिक सिस्टम, 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम दैट आर अफेक्टिंग योर बिजनेस। वाया दैट, चाहे वो आपका बिजनेस सिस्टम जो इकोनॉमिक सिस्टम जो है आपका, आप कह सकते हैं सोशलिस्ट हो, कम्युनिस्ट हो या फिर मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम हो, उसे भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर क्या एक स्ट्रेटेजी होती है, क्या स्ट्रेटेजी है हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ की या डेवलपमेंट की, दैट इज ऑल्सो अफेक्टिंग द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। देन रिसोर्सेज एनवायरनमेंट, यानी कितने रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, इकोनॉमी में अवेलेबल है, दैट वी कैन यूज इन अवर बिजनेस। ठीक है, मार्केट का क्या साइज है, मार्केट कितनी बड़ी है, कितनी प्रोडक्शन प्रोसेस चाहिए होती है, ये सब चीजें आती हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम एंड द वेल्थ, और कैसे आपकी इकोनॉमी के अंदर जो है इनकम को और वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये भी आपका जो है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर आता है। सो ऑल दीज फैक्टर्स आर रिलेटेड एंड कम्स अंडर द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, इन शॉर्ट वी कैन से दैट, हम ये कह सकते हैं कि ये सारे फैक्टर्स जो कि बिल्कुल मेनली अफेक्ट कर रहे हैं आपकी कंपनी की वर्किंग को, दैट कम्स अंडर द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ठीक है, अब जो हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है ना बेसिकली डायनामिक होता है। अब डायनामिक कैसे होता है मैं आपको समझाती हूँ। जो हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है बेसिकली क्या होता है आपका, डायनामिक होता है। अब डायनामिक क्यों होता है? डायनामिक का मतलब होता है कि चेंजेबल होता है, यानी कि जैसे जैसे जो है जैसे जैसे बाहर का एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है वैसे वैसे हमारी कंपनी की जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो भी अपने आप को डायनामिक कर लेता है, चेंज होता रहता है, और जिसकी वजह से आपकी वर्किंग पे भी अफेक्ट पड़ता है। बट मोस्ट पॉजिटिव वे में कोशिश करी जाती है एक बिजनेसमैन
कोशिश करता है कि वो अपने इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के साथ जो अपने आप को ढालता रहे ताकि उसका बिजनेस जो है स्मूथ लेवल पे जो है चलता रहे। ठीक है, ये आपका टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है इकोनॉमी के हिसाब से। जैसे कि आपकी इकोनॉमी में क्या चेंज आ सकते हैं, आपके गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो गई है, पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो गई, तो ये सब किस में आ गई आपकी, ये भी आपकी इसके अंदर आ गई इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, ये तो हो गया आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब। अब हम इसके जो है टू मेजर जो इसके कंपोनेंट डिस्कस करने वाले हैं, व्हाट आर द थ्री मेजर कंपोनेंट इसके डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन से इसके आपके कंपोनेंट्स हैं? सबसे पहले इन्हीं में आपको मिल जाएगा। द फर्स्ट वन इज द इकोनॉमिक पॉलिसीज। इकोनॉमिक पॉलिसीज भी आपका एक कंपोनेंट आता है इसका। ठीक है, द सेकंड वन इज योर इकोनॉमिक सिस्टम एंड द थर्ड वन इज योर इकोनॉमिक कंडीशंस। तो इसे ही अब हम डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। ठीक है, सो इन दिस चार्ट, आप इस चार्ट के अंदर देखेंगे मैंने पूरे आपके जितने भी कंपोनेंट्स हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के उनको डिस्कस करने की पूरी कोशिश करी है ताकि आप लोगों को भी अच्छे से समझ आ सके। इन दिस चार्ट वी कैन सी दैट देयर आर थ्री टाइप ऑफ कंपोनेंट्स और थ्री कंपोनेंट्स ऑफ द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तीन कंपोनेंट्स हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के। द फर्स्ट वन इज द इकोनॉमिक सिस्टम, द सेकंड वन द इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड थर्ड वन इज द इकोनॉमिक कंडीशंस। सो इन दिस वीडियो, आज की वीडियो के अंदर सिर्फ हम डिस्कस करेंगे हमारे इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में। जो आज की वीडियो होगी सिर्फ और सिर्फ हमारे किसके बारे में डिस्कशन पे होगी, इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में। एंड इन द नेक्स्ट वीडियोस आपको इकोनॉमिक पॉलिसी और इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में बता दिया जाएगा। बट आज अब हम जो फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में फोकस करेंगे। तो सबसे पहले इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब क्या है? इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब है कि हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी इकोनॉमी के अंदर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपका, या फिर वो सारे फैक्टर्स जो आपकी बेसिकली पर्टिकुलर नेशन के जो है बता दें कि क्या वहाँ पे आपका इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्या वहाँ पे इकोनॉमिक कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, क्या वहाँ पे एक्सपोजर है, ये सब चीजें हम किसके अंदर पढ़ते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं। यानी इकोनॉमिक सिस्टम हमको क्या बताता है? ये वो सिस्टम है जो कि बताता है आपकी इकोनॉमी के अंदर क्या सिस्टम है, क्या स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये क्या वेरियस फैक्टर्स हैं जो कि एक वर्किंग, आपकी बिजनेस की वर्किंग को अफेक्ट कर रहे हैं। So the first one which we have to study in this is the capitalist economic system. Capitalist economic system. अब capitalist economic system क्या होता है? Capitalist economic system में आप बात समझिए कैपिटल से। ठीक है, इससे याद रखिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर हमेशा आपकी जो है प्राइवेट ओनरशिप होती है। क्या होती है आपकी? हमेशा इसके अंदर प्राइवेट ओनरशिप होती है। ठीक है, और इसके अंदर गवर्नमेंट का कोई रूल्स और रेगुलेशंस जो है नहीं आते हैं। इट मीन्स दैट, एक सेकंड आपको बता देती हूँ। इट मीन्स दैट यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम वो होता है उसके जिसके अंदर सब चीजें जो है आपका जो है प्राइवेटली मैनेज होती हैं, यानी कि प्राइवेट ओनरशिप होती है। इसके अंदर कोई गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता, कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता, और साथ ही साथ इसके अंदर जो आपकी इकोनॉमिक फ्रीडम सबसे ज्यादा होती है इस टाइप ऑफ, यानी कि जो आपका बिजनेस जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर आता है, दैट मीन्स इट इज अ प्राइवेट ओनरशिप। बिजनेस की जो है प्राइवेट ओनरशिप है। ठीक है, कोई गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस उसके अंदर इंटरवेंशन नहीं करते हैं। ये बेसिकली इकोनॉमी की फ्रीडम को जो है बिल्कुल इकोनॉमिक फ्रीडम इनको मिलती है। और इनका जो मेन मकसद होता है, जो हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम होता है ना, इनका मेन मोटिव क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा जो है प्रॉफिट को अर्न कर सके। ज्यादा से ज्यादा जो है आपके प्रॉफिट को अर्न कर सके, ये इनका जो है मेन प्रॉफिट मोटिव होता है किसका? कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम का। साथ ही साथ इसके अंदर क्या होता है? फुल फ्रीडम होती है, कितनी भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कितनी भी सेविंग कर सकते हो। फ्रीडम इन अलॉटमेंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि इनको जो है जो रिसोर्सेज अवेलेबल हो रहे हैं, ठीक है, वो उस पर फ्रीडम होती है कि वो कितने भी रिसोर्सेज ले सकते हैं। कंपटीशन फ्री होता है इसके अंदर, ये फ्री मार्केट प्लेस है। फ्रीडम टू सेलेक्ट अ बिजनेस एंड अ प्रोफेशन, इस टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर फ्रीडम होती है लोगों के पास कि वो कोई सा भी जो है चूज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं कि वो किस टाइप का बिजनेस जो है इसके अंदर करना चाहते हैं। ठीक है, लिमिटेड इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट का बहुत ही कम बिल्कुल जो है इंटरफेरेंस होता है। मैंने आपको बता ही दिया, ये होता ही नहीं है बेसिकली। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है और प्राइवेट ओनरशिप होती है। अगर अब हम बात करें सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम की, अब सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, सोशल, इससे मतलब क्या पता चलता है? इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो आपका गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है, यानी कि that in this case, in this system
ये जो है जितनी भी आपका जो पूरा सिस्टम है वो कौन ऑर्गेनाइज करता है, कौन मैनेज करता है, वो आपका सबको कौन मैनेज करता है, गवर्नमेंट मैनेज करती है। इसके अंदर जो है प्राइवेट ओनरशिप बिल्कुल भी नहीं होती है, यानी कि प्राइवेट इसमें कोई किसी का रोल नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का ही इंटरवेंशन होता है। गवर्नमेंट जब चाहे जो चीज इसके अंदर कर सकती है, ठीक है। इसलिए आपका जो है सेंट्रल प्लानिंग के थ्रू होता है, सेंट्रल प्लानिंग के थ्रू होता है। और इसका मेन मोटिव क्या होता है, इसका मेन मोटिव ये होता है कि बेसिकली ये पब्लिक को जो है, पब्लिक की डिमांड को या पब्लिक के यूज के लिए, बेसिकली पब्लिक के लिए बनाई जाती है, पब्लिक को फुल सेटिस्फेक्शन जो है मिल सके। यानी कि प्रॉफिट इसमें पहले से रिकॉग्नाइज होता है, लेकिन इनका मेन मकसद ये होता है कि बेसिक इसके अंदर आपका गवर्नमेंट जो है पब्लिक को मैक्सिमम जो है अपना सपोर्ट दे सके। गवर्नमेंट की पूरी ओनरशिप होती है, सेंट्रल एजेंट्स होते हैं इसके अंदर, प्रॉफिट पहले से रिकॉग्नाइज होता है, ठीक है। कंपटीशन इसमें बहुत ही ज्यादा कम होता है इस टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर आपके, ठीक है। और गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, गवर्नमेंट का पूरा मैनेजमेंट होता है, और जितने भी प्राइसिंग और वेजेस होंगे सब इसके अंदर, सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर ये सब कौन मैनेज करता है, ये सब जो है गवर्नमेंट ही मैनेज करती है, ठीक है। पब्लिक इज फ्री टू सेलेक्ट एन एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक फ्री होती है कि उसको कौन सी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी चाहिए, क्या गवर्नमेंट का इंटरवेंशन चाहिए, ये सब चीजें इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। और फुल गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, बिल्कुल भी प्राइवेट ओनरशिप इसके अंदर नहीं होती है। देन कम टू द थर्ड ऑप्शन, सॉरी थर्ड टाइप ऑफ अ कंपोनेंट, थर्ड टाइप ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, दैट इज अ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। अब मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम से मतलब क्या है, मिक्स का मतलब है आपका कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों को मिला के जो है आपका मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है। यानी कि इसके अंदर प्राइवेट ओनरशिप और पब्लिक ओनरशिप, यानी कि गवर्नमेंट और जो है प्राइवेट जो पीपल जिनको खुद का बिजनेस तो दोनों मिलकर काम करते हैं, वो कहलाता है आपका मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। अब ये दोनों काम जो करते हैं, क्यों करते हैं, इसके मतलब क्या इनके फायदे होते हैं, बेसिकली पब्लिक सेक्टर में ये आपका आता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है इसके अंदर, लेकिन वर्क कौन करता है, आपका प्राइवेट ओनरशिप वर्क करती है। देन प्रॉफिट जो है कैसे इसमें डिटरमाइन करता है, प्रॉफिट इसका डिटरमाइन होता है कितनी कमोडिटी की प्रोडक्शन हो रही है उस पे बेस्ड जो होता है। डेवलपमेंट जो है इसके अंदर दोनों मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, दोनों सेक्टर का जो है डेवलपमेंट होता है, कैपिटलिस्ट का भी और सोशलिस्ट का भी, ठीक है। इकोनॉमिक प्लानिंग करके करी जाती है। बेसिकली इस टाइप ऑफ सिस्टम के अंदर ना मोनोपोली ट्रेंड चलते हैं, मोनोपोली ट्रेंड जैसे कि इंडियन रेलवेज बेस्ट एग्जांपल है इसका, ठीक है। अब अगर हम इसी की बात करें मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम की, तो इसके अंदर जो हमारे 4 पार्ट्स होते हैं, द पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, मिक्स्ड सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या होता है, आपकी इंडिविजुअल की जो बिजनेस जो अपना खोल लेते हैं उनके लिए पब्लिक सेक्टर का मतलब जितने भी आपकी गवर्नमेंट की हो गई, सॉरी माय मिस्टेक, पब्लिक सेक्टर क्या हो गया आपका, जितने भी आपकी गवर्नमेंट की सारी फर्म्स हो गई, ये सारी आपकी क्या हो गई पब्लिक सेक्टर, यानी कि गवर्नमेंट का रूल्स रेगुलेशन होता है। प्राइवेट सेक्टर यानी कि इंडिविजुअल जो है इसके अंदर परचेज करता है और जो फर्म आपकी जो है चलती रहती है वो आपकी कहलाती है प्राइवेट सेक्टर के अंदर। मिक्स सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट और इंडिविजुअल दोनों मिलकर जब काम करती है, दोनों अपना मिलकर जो बिजनेस जो है एंटरप्राइज स्टार्ट करती है, दैट कम्स इन द मिक्स सेक्टर। एंड द कोऑपरेटिव सेक्टर इसके वो सेक्टर होता है जिसके अंदर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों जो है कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा यूजफुल रहती है और सक्सेसफुल रहती है हर इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर आपका कोऑपरेटिव सेक्टर। So this is all about the mixed economic system. Now comes to the communist economic system. What is communist economic system? Communist economic system वो सिस्टम होता है जो कि आगे जाके आपके सभी प्राइवेट प्रॉपर्टी को जो है अबॉलिश कर देता है और प्रॉपर्टी राइट को अबॉलिश कर देता है, सिर्फ और सिर्फ इनकम के लिए। सो दिस सिस्टम गोज फर्दर टू अबॉलिश ऑल द प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द प्राइवेट property and property right to income. The state would own and direct all the instruments of production. इसके अंदर क्या करती है कम्युनिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, किसी का कोई राज नहीं है, स्टेट का जो है स्टेट का जो स्टेट है वो खुद ही क्या करेगी, खुद ही हर चीज सब चीज की प्रोडक्शन खुद ही करेगी, खुद ही उसको जो सेल करेगी, खुद उससे प्रॉफिट कमाएगी। सो इन कम्युनिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम दैट मीन्स देयर इज अ वन ऑप्शन अवेलेबल, या कह सकते हैं ओनली वन, आप कह सकते हैं एंटरप्राइज, या एक का ही सिर्फ रूल होता है, सिर्फ वही जो है प्रोड्यूस करेगा, वही सेल करेगा एंड वही जो है प्रॉफिट मैक्सिमम गेन करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द इकोनॉमिक सिस्टम। होप आप लोगों को समझ आ गया होगा।
दोबारा डिस्कस कर लेती हूँ आपके साथ कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम कौन सा है, जिसके अंदर आपकी प्राइवेट ओनरशिप होती है और प्रॉफिट क्या होता है, इनका मेन मोटिव होता है। इन द सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम इसके अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट का पूरा इंटरवेंशन होता है, ठीक है, इसमें प्रॉफिट जो पहले से डिटरमाइन करा हुआ होता है। इन द मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम बोथ द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर कंबाइन एंड वर्क टुगेदर, एंड इन द कम्युनिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम देयर इज ओनली द वन लीडर एंड द वन पार्टी और वन स्टेट यू कैन produce all the goods and services and then distribute to among the public। एक ही का राज होता है इसके अंदर। सो दिस इज ऑल अबाउट द इकोनॉमिक सिस्टम, एंड इन माय नेक्स्ट वीडियो हम जो डिस्कस करेंगे वो इकोनॉमिक पॉलिसीज और इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू ऑल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है देख सकें। एंड कोई भी क्वेरी होती हो तो मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी जरूर सॉल्व करूंगी। सो थैंक यू ऑल।